हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे अपना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट सेकंड। पहली यूनिट आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। आज बात आई हमारी यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में फ्रेंड्स हमारा ये जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट था, जो आर्हेनियस थ्योरी, लेविस थ्योरी और ब्रॉन्स्टेड डुलॉरी थ्योरी थी, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आप इसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे अपना बफर। ठीक है, बफर क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें बफर का केवल आपको इंट्रो देखना है। तो सबसे पहले अगर आपका बफर का इंट्रो क्लियर हो जाएगा, देन बफर इक्वेशन एंड बफर कैपेसिटी बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ बफर बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको समझाऊंगा। जो आपको बेटर लगेगा उसको आप एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बफर से क्या होता है ये हम जानेंगे कि बफर से क्या होता है। जैसे कि आप इसके पहले एसिड बेस पढ़े थे, आज बात आ गई बफर्स की। तो एसिड बेस में आपको बताया था कि ये भी एक क्या है, केमिकल सोल्यूशन है एसिड बेस। तो यहाँ बफर भी क्या है, आपका एक केमिकल सोल्यूशन ही होता है। जैसा कि अगर आप अपने लैब में जाते हैं तो बफर में एक डिब्बे में सॉरी आपको ये जो बफर है एक डिब्बे में मिलता है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा होगा कि एक बफर है, ठीक, और वो एक वेल क्लोज कंटेनर में पैक करके रखा गया है। तो ये वाला बफर आप फ्रेंड्स वो जो शादी और वो वाला बफर है आप उसको ना समझिएगा। ठीक है, ये बफर होता है जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक बॉटल दिख रहा होगा, वही उसी में हम लोग क्या है अपना बफर फिल किए हैं। ठीक है, अब देखो बफर क्या है, केमिकल सोल्यूशन है। ये तो सबको पता होगा कि बफर हमारा क्या है, केमिकल सोल्यूशन होता है। तो बफर अब करता क्या क्या है, सबसे पहले हमारा जो बफर होता है वो पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। अब देखो यहाँ लिखा गया जैसा कि मेंटेन पीएच बैलेंस, कौन, बफर हमारा जो है पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, रजिस्ट चेंज इन पीएच। अब देखो पीएच को बढ़ने या घटने नहीं देता, उसे रोके रहता है। अगर आप किसी भी सोल्यूशन का, ठीक, अगर आप एसिड मान लो एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका पीएच 3 है। ठीक है, तो अगर आप उसमें बफर डाल के रख दे रहे हो तो वह एसिड मतलब उसकी वैल्यू जो है 3, एसिडिक वैल्यू जो है वो 3 ऑलरेडी 1-2 साल तक जैसा आपका बफर रहेगा वो 3 एसिडिक वैल्यू पे ही फ्रेंड्स वो रुका रहेगा। कब, जब आप इसमें बफर को ऐड कर किए रहेंगे तब। तो इसी से पता चलता है कि हमारा बफर को सॉरी ये हमारा पीएच वैल्यू को रोकने का काम करता है, कौन, बफर। ठीक है, अब उसके बाद प्रिवेंट डिग्रेडेशन। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हो आप लोग लिखा है कि प्रिवेंट डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन मतलब किसका डिग्रेडेशन, हम तो ये पढ़ रहे हैं ना फार्मेसी में, इसको हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो प्रिवेंट डिग्रेडेशन, यहाँ हमको मेडिसिन की बात करनी है। तो डिग्रेडेशन मेडिसिन का ही रोकेगा, कौन, बफर। तो कैसे रोकता है, चलो मैं इसको बताता हूँ। मान लो आप बना रहे हो कोई भी मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन बना के आप रख दिए, मान लो कोई सिरप बना रहे हो या आंख का ड्रॉप बना रहे हो। तो आंख का ड्रॉप जब आप बनाए तो प्रेजेंट टाइम में उसका पीएच जो है आप 3 रख दिए, पीएच आपका 3 रखा गया है। अब क्या है, कुछ देर बाद देख रहे हो कि 1 महीना 2 महीना बाद हमारा क्या है, ये जो आंख का ड्रॉप है वो खराब हो जा रहा है। तो आपकी कंपनी का क्या है, वहां घाटा हो सकता है। तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि अगर हम इसमें इस आई ड्रॉप में अगर अपना हम बफर को ऐड करेंगे तो हमारा जो बफर्स है वो 1-2 साल तक उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी। तो क्या है, हम लोग यहाँ जब बफर ऐड किए तो ये जो 3 महीने तक चल रहा था अब वह 1 साल तक चलेगा। ठीक है, 1 साल तक चलेगा। तो क्या है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ लाभ होगा। ठीक है, तो जब ये 1 साल चला तो ये क्या कर रहा है कि हमारा जो ये था डिग्रेडेशन, ठीक है, डिग्रेडेशन को रोक रहा है। ठीक है, हमारी जो दवा बनी है वो उसको मतलब क्षरण उसका नहीं होने दे रहा है। अगर हिंदी में जानो तो उसका क्षरण नहीं होने दे रहा है, उसको रोक रहा है। ठीक है, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ा रहा है, मतलब एक्सपायरी डेट दवा की वो बढ़ा रहा है। ठीक है, ना कि कम कर रहा है। अब देखो कीप स्टेबिलिटी इन मेडिसिन। अब देखो जो हम मेडिसिन बनाए हैं ना उसको वो स्टेबल किए रहता है, कौन, बफर। अगर हमारे बफर्स ना होते ना तो ये जो मेडिसिन आती है उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी इन 6 मंथ, एक्सपायर इन 1 ईयर। तो ये सब आप देखने को मतलब नहीं पाते जब बफर हमारा नहीं होता तो। बट बफर से आया उसके बाद मतलब हमारे ड्रग या मेडिसिन की एक्सपायरी डेट को वो बढ़ाया। ठीक है, मतलब उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया। अब देखो अगर आप कुछ बफर्ड मेडिसिन के एग्जांपल देखो तो जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन बनाते समय हम लोग फास्फेट बफर का यूज करते हैं। जब हम फास्फेट बफर अपना इंसुलिन में डाल देते हैं तो हमारा जो इंसुलिन है उसका सेल्फ लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब एक्सपायरी डेट उसका बढ़ जाता है। उसके बाद बात आती है हमारी आई ड्राफ्ट की। आई ड्राफ्ट में जैसा कि मैं यहाँ एग्जाम्पल आपको बताया था
क्या है, डिग्रेडेशन, बफर जो है इसके डिग्रेडेशन को रोकता है और स्टेबिलिटी बनाता है मेडिसिन में। अब देखो जो ये आई ड्रॉप है उसमें हम लोग बोरेट बफर का यूज करते हैं उसको स्टेबल बनाने में, ठीक है, बोरेट बफर का यूज हम करते हैं। और जो आप लोग टैबलेट खाते हो ना, तो टैबलेट में आपका पड़ता है साइट्रेट बफर, ठीक है, एक्सपायरी डेट को बढ़ाने के लिए उसमें पड़ता है साइट्रेट बफर। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बफर, जैसा कि आप लोग बफर पढ़ रहे हो तो इसकी महत्वपूर्णता क्या है, ठीक है, आप क्यों बफर्स पढ़ रहे हो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले तो ये देखो कि प्रिवेंट पीएच रिलेटेड साइड इफेक्ट। अब देखो जितने भी पीएच से रिलेटेड साइड इफेक्ट होते हैं किसी भी मेडिसिन का, उसको ये रोकता है। जैसा कि मैं आपको आई ड्रॉप बताया था ना एग्जांपल में, तो अगर आई ड्रॉप, मान लो इसको आई ड्रॉप आप अपने आंख में यूज कर रहे हो, तो मान लो अभी केवल अगर आपके आंख का पीएच 3 है, ठीक है, और जो हमारा आई ड्रॉप बना है अगर उसका पीएच 6 है, तो क्या अगर आप 6 वाले पीएच को अपने आंख में डालोगे तो क्या है, आपकी आंख उसको मतलब डिजर्व कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी आंख का पीएच जो 3 था और हमारा जो बफर से बन के आया या मेडिसिन बन के आई है वो 6 पीएच वाली है, तो आप कहाँ उसे डिजर्व कर पाएंगे, हमारी आंख उसे डिजर्व नहीं कर पाएगी। तो क्या है, जब हम बफर का यूज करते हैं तो 3 पीएच वाला बफर भी जब हम इसमें डाल देते हैं तो हमारा 3 क्या है, आंख का और मेडिसिन का इक्वल हो जाता है, तो उससे हमारी मेडिसिन का साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि प्रिवेंट पीएच रिलेटेड साइड इफेक्ट। इस लाइन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेंटेन पेशेंट सेफ्टी। अब देखो जब हमें मेडिसिन बेटर क्वालिटी की मिलेगी तो पेशेंट की सेफ्टी भी रहेगी, ये बात तय है, ठीक है। अब एक्सटेंड मेडिसिन सेल्फ लाइफ, जैसे कि मैं आपको ऊपर बताया कि ये क्या है, बफर हम यूज करते हैं किसी भी मेडिसिन की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में, ठीक है। तो मैं बता दिया कैसे सेल्फ लाइफ बढ़ती है, बफर्स का यूज करके उसकी एक्सपायरी डेट को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो वही है सेल्फ लाइफ, ठीक। अब देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि 2 बफर का नाम लिखो, राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 बफर, तो आप क्या लिखोगे, एक फास्फेट बफर लिख देना, एक बोरेट बफर लिख देना। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क का, लगभग ये हर ईयर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बात आती है कि बफर्स कितने टाइप के होते हैं। अगर आप देखोगे कि मेनली बफर्स जो है ये केवल 2 ही टाइप के होते हैं, एक एसिडिक बफर, एक बेसिक बफर, ठीक है। अब चलो हम आपको बताएंगे कि एसिडिक बफर्स क्या होते हैं, देन बेसिक बफर्स क्या होते हैं, थोड़ा डीप में। अगर मान लो आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ बफर क्या होते हैं, तो मैं उतना आज आपको बता दूंगा कि आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब देखो कि एसिडिक बफर क्या होता है, जैसा कि आपको मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि एसिड क्या होता है देन बेस क्या होता है, ठीक है। अब देखो एसिडिक बफर्स क्या होते हैं। एन एसिडिक बफर इज ए सोल्यूशन दैट, अब एसिडिक बफर वह सोल्यूशन है जो क्या करता है, पीएच को मतलब चेंज होने से रोकता है, मतलब रजिस्ट चेंज इन पीएच। जैसा कि मेरे हमारी जो मेडिसिन बनी है उसमें पीएच की स्टेबिलिटी को कौन बनाता है, हमारा बफर ही बनाता है, ठीक है। मतलब जो भी पीएच हमारे मेडिसिन में है वो ऊपर नीचे ना आ जाए, मतलब अगर 3 है तो 3 ही रहे, ना कि 4 हो जाए 2 हो जाए, ऐसा हमारा बफर्स जो है जब मेडिसिन में ऐड होता है तो यह पीएच को ऊपर नीचे या बढ़ने कम होने नहीं देता है, कौन, बफर्स हमारा। उसके बाद मेंटेन एसिडिक पीएच। अब देखो जो भी ड्रग या मेडिसिन आपकी बनी है अगर मैं उसका पीएच 7 से कम किया हूँ, ठीक है, 7 से कम करके उसमें एसिडिक बफर ऐड कर दिया हूँ, तो ये क्या करता है, वो 7 से कम ही रहने देता है। अगर आप वही बफर एसिडिक बफर ना यूज कर रहे हो और 7 से कम वाला पीएच के कोई भी मेडिसिन आप बना दिए हो, तो क्या करेगा, ये जो मेडिसिन है आपकी बफर को चेंज कर देगा, सॉरी ये आपकी पीएच वैल्यू को चेंज कर देगा। तो जब पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारे बॉडी के लिए यह मेडिसिन जो है इफेक्टिव नहीं होगी, तो यह मेडिसिन आपको खराब भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए हम एसिडिक बफर का यूज करते हैं। जब हम एसिडिक बफर का यूज करते हैं तो ये क्या है, एसिडिक पीएच जो है मेंटेन कर देता है, ठीक। उसके बाद बेस को यह न्यूट्रल कर देता है। अब देखो अगर मैं इसका एग्जांपल बताऊं एसिडिक बफर का, तो एसिडिक बफर का एग्जांपल होता है फ्रेंड्स साइट्रिक एसिड बफर, जो कि साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट मतलब होते हैं आपके खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसे बोला जाता है साइट्रस फ्रूट। तो ये बफर साइट्रिक एसिड बफर होते हैं जो कि साइट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं। उसके बाद टार्टरिक एसिड बफर होते हैं जो कि अंगूर में पाए जाते हैं, मतलब ग्रेप्स में पाए जाते हैं, कौन, टार्टरिक एसिड बफर। उसके बाद देखो अब सिरका में कौन सा बफर पाया जाता है, एस्टिक एसिड बफर, जो कि हमारा वेनिगर या सिरका में पाया जाता है। अब लोग सिरका तो बहुत ही खाए होंगे फ्रेंड्स। अब देखिए बेसिक बफर क्या होते हैं। बेसिक बफर हमारा वही होता है, ये बेसिक बफर्स इज ए सोल्यूशन, ये भी एक सोल्यूशन ही है जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देता है, पीएच को बढ़ने या घटने से ये रोके रहता है। उसके बाद ये जो है मेंटेन बेसिक पीएच, ये
जो आप एसिडिक पढ़े थे वो एसिडिक पीएच को मेंटेन कर रहा था, और ये देखो बेसिक पीएच को अपने मतलब 7 से प्लस वाले को मेंटेन करेगा, और एसिड को यह न्यूट्रल करेगा। अगर अब इसका आप अगर एग्जांपल देखो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बफर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बफर है, देन सोडियम फास्फेट बफर है। इसका एग्जांपल फ्रेंड्स 3 है, ठीक है। अब देखो हम इसको पढ़ रहे थे, ठीक, बफर तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम क्यों पढ़े, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका रोल क्या है ये देखो। कि मतलब अगर हम बफर पढ़ चुके हैं तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे, कि वैसे बिना फालतू के पढ़ लिए हैं, इसका यूज भी है फ्रेंड्स। देखो, बफर प्ले मेन रोल इन इंडस्ट्री फॉर स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब देखो इसका मेन रोल है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए बफर्स हमारा एक मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फ्रेंड्स वही होते हैं जहाँ पे आपका ड्रग या मेडिसिन या कोई सिरप, टैबलेट, कैप्सूल जो भी बनता है उन्हें हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। और जो उसमें बनता है उसे बोला जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, जैसे टैबलेट है, कैल्शियम है, सिरप है, ये सब बनता है, ठीक है। अब देखो इम्प्रूव अवेलेबिलिटी, ये क्या है, हमारे बफर जब किसी भी मेडिसिन में ऐड हो जाते हैं तो उस मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी कुछ सुधर जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपका यहाँ बफर्स वाली डाउट पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वाली जो भी वीडियो लेके आऊँ बफर कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो आपकी आएगी कि बफर कैपेसिटी क्या होते हैं। सबसे पहले ये वाली वीडियो आप ही तक पहुँचे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर करें।